तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन करें सॉल्व। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इफ्लक्स में से? अगर थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा, किस तरीके से बच्चों, ये होल है, ये आपको बोला गया है, यहाँ से लिक्विड जब भरेगा तो दो अलग अलग लिक्विड भर सकता है, वो अलग अलग डेंसिटी के, मतलब होमोजीनियस लिक्विड ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इक्वेशन लिखने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से जो लिक्विड है वो ऐसे बाहर आएगा और v रफ्तार से आएगा, तो ये v रफ्तार आपको निकालना है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इसकी जो हाइट है होल से इस लिक्विड के लेवल की, जो येलो कलर का लिक्विड है वो h2 हाइट है बोला गया, और ये 4 मीटर की हाइट है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। ठीक है। और इसकी जो येलो वाली की लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको रो2 बोला गया, और ये आपको डेंसिटी दिया है 2000 kg पर मीटर क्यूब। फिर उसके बाद बोला कि इसके ऊपर जो है एक डिफरेंट लिक्विड है, और फिर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो ये डिफरेंट लिक्विड लिख लिया भाई, ये ऐसे डिफरेंट लिक्विड। अब ये जो डिफरेंट लिक्विड है इसकी हाइट जो है बच्चों वो h1 बोला गया, और इसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है, ऐसा बोल देते हैं। और ये जो पिंक कलर का लिक्विड है इसका जो डेंसिटी है वो रो1 बता देते हैं, और ये 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये ऐसे आपको डाटा दिया गया, और आपसे भी पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है ना, जो होल से निकल रहा है। अब इसमें दिक्कत ये है कि होमोजीनियस लिक्विड नहीं है, दो अलग अलग लिक्विड है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। और ओपन वेसल है तो कांटेक्ट, एयर के कांटेक्ट में। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। लगाना आपको बर्नौलिस प्रिंसिपल ही है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसे सवाल में। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको 1 ले लो, जो होल वाला पॉइंट है उसको 2 ले लेते हैं ना बच्चों। तो ऊपर वाला पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो वहां पे जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, बर्नौलिस लगाए हम। 2 पॉइंट लेना होता है और उसमें बर्नौलिस लगाना होता है। तो बर्नौलिस प्रिंसिपल अगर हम लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा कि दोनों पॉइंट्स पर जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम होनी चाहिए। तो E1 इज इक्वल टू E2। अब फर्स्ट पॉइंट पर आपकी जो टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, वो P0 है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, प्लस आपका जो बच्चों यहाँ पे रफ्तार है वो तो हम जीरो मानते हैं, तो जीरो का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जो वेलोसिटी, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, ये आपको दिया रहता है, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। उसके बाद प्लस, क्यों आप ऐसा सोचो कि इसको आप रेफरेंस लेवल मान रहे हो बच्चों, तो रेफरेंस लेवल से ये कितने हाइट ऊपर है, ये हाइट ऊपर है बच्चों H2 प्लस H1, ये H1 है तो H1 प्लस H2। अब कई बार बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते हैं तो रेफरेंस लेवल से H1 प्लस H2 है, तो वहां पर रो जी H1 प्लस H2 कर देते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि पूरा हाइट जाने तक, H1 प्लस H2 हाइट तक जाने तक क्या रो सेम है? नहीं बेटा, लिक्विड का बदल रहा है। तो H2 हाइट तक जो लिक्विड है वो तो रो 2 है उसकी डेंसिटी, और H1 हाइट तक जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो 1 है। तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा भाई। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप H1 प्लस H2 नहीं लिख सकते, उसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो आप रेफरेंस लेवल से पहले जब H2 हाइट तक जाएंगे तो यहाँ क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी पहले उसको लिखो। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वहां पर रो जी H2, रो और रो 2 है ना, रो 2 में कितनी हाइट चढ़े हो H2, तो रो जी H2 प्लस हमें तो 1 वाले पॉइंट तक पहुंचना है, फिर आप कितनी हाइट जा रहे हो H1, कौन सी डेंसिटी में रो 1, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी और ऐड होगा रो 1 की वजह से, तो रो 1 जी H1। इस तरीके से लिखा जाता है, बस ये इसमें कैच था, बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप सेकंड पॉइंट पे आप टोटल एनर्जी लिखो पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रेशर एनर्जी एयर के कांटेक्ट में रहेगा, तो बाहर आके लिक्विड, तो P0 प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, ये वी ही निकालना है, और प्लस रेफरेंस लेवल पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहां से P0 कैंसल, ये जीरो हो चुका है, तो ये बचेगा बच्चों रो 2 जी H2 प्लस रो 1 जी H1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों ये जो रो लिखोगे ये रो 1 की रो 2, तो लिक्विड किसका निकल रहा है, लिक्विड आपका रो 2 वाली डेंसिटी का निकल रहा है। तो सेकंड पॉइंट पे रो 2 वाली डेंसिटी, इसलिए यहाँ पे रो 2 लिखना, रो 1 नहीं लिखना है ना बच्चों। तो हाफ इंटू रो 2 इंटू वी स्क्वायर। अब देखो रो 2 की वैल्यू लिख दो भाई, ये 2000 है,
इंटू जी की वैल्यू 10 है, इंटू एच की वैल्यू H2 की वैल्यू 4 है, प्लस रो 1000 है, इंटू जी 10 है, इंटू H1, तो H1 की वैल्यू बच्चों 1 है। वैसे यहाँ पे हाफ रो टू जो है वो 2000 है, इंटू वी स्क्वायर, तो वी निकालना है। तो यहाँ से देखो 3 जीरो 2 और ये 2 कैंसिल, 3 जीरो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से भी यहाँ से भी। तो ये आया 40 इंटू 2, तो ये हो गया 80 बच्चों, ये बचा 10 और ये बचा आपका वी स्क्वायर, तो ये हो गया 90। तो 90, तो v इज इक्वल टू √90, और √90 को आप लिख सकते हो 3√10, तो 3√10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए बच्चों, एक और एप्लीकेशन जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल का, उस पर बात कर लेते हैं। ये कहलाता है वेंचुरी मीटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, इसको लिखेंगे वेंचुरी मीटर। अब ये वेंचुरी मीटर क्या होता है, तो आप लिख सकते हो ये ऐसी डिवाइस है, भाई कोई भी बच्चों पाइप है, जब पाइप में पानी फ्लो करता है, जैसे ये पाइप है, अब इस पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। अब ये रफ्तार हमें पता तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हम पाइप को काट कर फिर देखेंगे कितनी रफ्तार है, तब तो पानी बाहर आ जाएगा, और चेक भी कैसे करेंगे। तो हम बिना पाइप को काटे कैसे वेलोसिटी, उसके अंदर जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, बिना पाइप से साथ छेड़खानी किए हुए, बिना पाइप को काटे तोड़े मड़ोड़े, हम कैसे पता करेंगे कि वहां पे पाइप में वेलोसिटी क्या है फ्लूइड की। तो ये जो तरीका है बिना पाइप के साथ छेड़खानी किए हुए उसके अंदर के फ्लूइड की रफ्तार पता करने का, इसी डिवाइस को बोला जाता है वेंचुरी मीटर, है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि वेंचुरी मीटर ऐसी डिवाइस है जो हमें इस बात में हेल्प करती है कि पाइप के अंदर कितना तेजी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, वो हम पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आप ये भी पता कर सकते हो कि फ्लो रेट क्या है। फ्लो रेट का मतलब क्या है बच्चों, एरिया इंटू वेलोसिटी। याद करो मैंने बताया था वॉल्यूम पर सेकंड, कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा है उसको फ्लो रेट बोलते हैं। तो वो वॉल्यूम वेलोसिटी इंटू एरिया होता है। तो अगर आपको वेलोसिटी पता चल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता ही होता है पाइप का, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फ्लो रेट मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वेंचुरी मीटर, यहां पे आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि इट इज अ डिवाइस, it is a device, it is a device which is used to, which is used to measure, which is used to measure the rate rate of flow of a liquid, rate of flow of a liquid or velocity of liquid। या तो रेट ऑफ फ्लो निकालेगा या वेलोसिटी निकाल के देगा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप, थ्रू अ पाइप। तो इस डिवाइस को बच्चों क्या बोला जाता है, वेंचुरी मीटर, है ना। तो मेरे ख्याल से वेंचुरी मीटर आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये बच्चों बर्नौलिस प्रिंसिपल का ही एक एप्लीकेशन है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ, इट इज एन एप्लीकेशन 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 ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो ये भी बर्नौलिस प्रिंसिपल के ही एप्लीकेशन पे तरह है, मतलब बर्नौलिस प्रिंसिपल पे ही काम करता है। अब ये कैसे काम करता है उसको समझते हैं, और इसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है किसी पाइप में कैसे निकाली जाती है उसका हम डेरिवेशन भी करेंगे, है ना बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम यहाँ पे निकाल के सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो एक चीज याद रखना पड़ेगा इसमें बच्चों की, जब पाइप में आपको लिक्विड का फ्लो देखना है तो एक वेंचुरी ट्यूब होती है, वो पाइप में आपको कनेक्ट करनी होती है। वेंचुरी ट्यूब क्या होती है वो समझे। इस टाइप की एक पाइप होगी, इस टाइप का पाइप होता है ऐसे,
ऐसा एक सेक्शन लेते हैं पाइप का, और जिस भी पाइप में आपको निकालना होता है लिक्विड का फ्लो या वेलोसिटी, उसके उस पाइप के बीच में आप इसको जोड़ देते हो, अटैच कर देते हो। जो सप्लाई लाइन होती है उसमें बीच बीच में इस टाइप की डिवाइस को अटैच किया जाता है ना बच्चों। और यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसे दो ऐसे ट्यूब्स लगी होती हैं बच्चों, ट्यूब्स लगी होती है, एक यहाँ पर इस तरीके से और एक यहाँ पर इस तरीके से, ऐसी ट्यूब्स लगी रहती हैं, ग्लास ट्यूब्स होती हैं। इनमें मार्किंग भी होती है, वो हाइट वाइट निकालने के लिए मार्किंग करते हैं ना बच्चों। अच्छा, तो ये आपका एक क्रॉस सेक्शन हो गया। जिस भी पाइप में पानी का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो या फिर आपको लिक्विड की वेलोसिटी निकालनी है, उसमें ये वेंचुरी ट्यूब, इसको बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब, है ना बच्चों। ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब, मतलब इसको वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं। और जब इसको लगाकर पाइप की वेलोसिटी, पाइप में जो पानी की रफ्तार है उसको निकाला जाता है, तो उसको वेंचुरी मीटर बोल देते हैं ना। जो ये ट्यूब दिख रही है इसको वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं, और ये पूरा जो कंबाइंड डिवाइस है इसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बच्चों क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इस पाइप में जो है, किसी पाइप में कनेक्ट करोगे जिसमें हमें फ्लूइड की वेलोसिटी निकालना है, तो उस पाइप में क्या करेंगे, जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पानी बहेगा। तो देखो बच्चों, यहां से ऐसे पानी आएगा, इस तरीके से वेलोसिटी ऐसे आएगा, इस तरीके से ऐसे, यानी यहां पर भी पानी बहेगा, यहां पे भी पानी बहेगा। अब आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला बच्चों कम है और ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो मान लो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू लेट सपोज हम मान लेते हैं A1। और जो ये छोटा वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसकी वेलोसिटी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A2। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। मान लो इस वाले सेक्शन में जो पानी का लिक्विड की वेलोसिटी है वो है बच्चों V1, और इस वाले क्रॉस सेक्शन में जो पानी की वेलोसिटी है वो मान लेते हैं हम, कितना है बच्चों, V2। अब आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो लगाना आता ही है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो क्या बोलता है भाई कि जो फ्लो रेट है वो बराबर होगा, यानी कि A1 V1, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा, तो A2 V2। अब जहां भी यूज होगा हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। लेकिन एक बात यहां से तय है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि A1 जो है वो A2 से बड़ा है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि जो वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी है V2, वो जो है V1 से बड़ी होगी। A2 पे वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, और A1 पे वेलोसिटी कम होगी क्योंकि वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो V2 इज ग्रेटर देन V1। अब आप एक बात बताओ बच्चों, ये जो पॉइंट है ये सेम लेवल पे, सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रफ्तार ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, जहां रफ्तार कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी V2 ज्यादा है, तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है बच्चों मान लो P2 है, और इस पॉइंट का जो प्रेशर है मान लो P1 है। तो कौन ज्यादा होगा, P2 P1 से ज्यादा होगा ना। सॉरी, मैंने गलती यहाँ पे गलत लिख दिया। जो प्रेशर है आपका बच्चों, ये प्रेशर P2, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है, यहाँ वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है। तो बच्चों कहां प्रेशर ज्यादा होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2। ये तो हमने पढ़ा था, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो प्रेशर कम होता है, और अगर वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर ज्यादा होता है। तो भाई आपका V1 कम है, V1 कम है, V2 ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर P2 कम होगा और P1 ज्यादा प्रेशर देगा, P1 का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। अगर यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो इसमें लिक्विड की कुछ हाइट हो जाएगी ना बच्चों, ये ऊपर लिक्विड आ जाएगा, ऊपर लिक्विड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो लिखेगा वो P0 प्लस रो GH लिखना पड़ेगा आपको। तो ये जो है इसमें लिक्विड की हाइट थोड़ी ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पे प्रेशर कम है तो इसमें लिक्विड की हाइट थोड़ी सी कम होगी। तो इन ट्यूब्स में जो हमने ये ट्यूब्स लगाई हैं बच्चों, इन ट्यूब्स में जो है हमें क्या मिल जाता है, प्रेशर की हाइट, प्रेशर की हाइट मतलब प्रेशर, ये कुछ हाइट तक लिक्विड आ जाता है, तो हम
इसके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, तो प्रेशर P2 और P1 की वैल्यू लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो ये हाइट है प्रेशर की, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बनाते हैं, ये जो हाइट है ये इस पॉइंट से H1 हाइट पे है मान लेते हैं हम, और ये जो हाइट है ये इस पॉइंट से बच्चों H2 हाइट पे। तो इन दोनों के जो हाइट का डिफरेंस है बच्चों, वो हम लिख सकते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच दैट इज H2 माइनस H1। और ये डेल्टा एच जो है वो स्केल से नजर आ जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना इन ट्यूब्स में स्केल बनी होती है, स्केल। तो वो स्केल से देखकर प्रैक्टिकली आप डेल्टा एच निकाल लेते हो, H2 माइनस H1। डेल्टा एच निकाल लेते हो H2 माइनस H1। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर होगा कि यहाँ पे हाइट ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा हाइट होगी? क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा हाइट, कम प्रेशर मतलब कम हाइट। तो यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ पे ज्यादा हाइट है, तो H1 जो है वो H2 से ग्रेटर है। और इन दोनों के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो प्रैक्टिकली नापा जा सकता है स्केल से। तो प्रैक्टिकली आपको डेल्टा एच पता चल जाएगा, डेल्टा एच पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि अब हम लगाएंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल, है ना। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करेंगे भाई, तो यहां पे हम लिखते हैं बच्चों बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल याद करो, ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, तो दोनों पॉइंट भी लगाओ। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फर्स्ट पॉइंट इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर होता है, तो P1 प्लस यहां पे बच्चों अब ये जो लेवल है रेफरेंस लेवल, इसको ही रेफरेंस मान लो आप, दोनों रेफरेंस लेवल पे ही है दोनों पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो जीरो लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे रफ्तार V1 है, तो जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगी। प्लस रेफरेंस लेवल पे पॉइंट है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जीरो हो जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट पे लिखते हैं, तो सेकंड पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P2 है, वेलोसिटी हाफ रो V2 स्क्वायर है बच्चों। और ये जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है लिखोगे कितना लिखोगे, डेट इज प्लस जीरो, क्योंकि ये भी रेफरेंस लेवल पे पॉइंट है तो ये जीरो लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, जो P2 है उसको हम यहाँ पे ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं। तो ये आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, और ये वाला उधर ले जाते हैं, तो हाफ रो जो है वो कॉमन आ जाएगा, उधर ले जाओगे तो V1 स्क्वायर माइनस में होगा, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। देखो सिंप्लीफाई करके मैंने लिख लिया। तो अगर मैं P1 माइनस P2 निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल है ना V1 पता है मुझे ना V2 पता है। तो इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1, और V1 V2 पता नहीं है। तो अगर मैं P1 माइनस P2 निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब हम देखेंगे ये जो आपने पाइप लगाई है बच्चों, इस कॉलम में जो लिक्विड है वो तो रेस्ट पे माना जाएगा। तो यहाँ पे कितना प्रेशर है P1 H1 हाइट नीचे, वो आप लिख सकते हो। याद करो हमने प्रेशर लिखना सीखा था। तो हम P1 जो प्रेशर है वो लिख सकते हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो P0 प्लस लिक्विड में कितने हाइट नीचे आए बच्चों H1, तो ये हो जाएगा रो जी H1। तो इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P1। तो P1 जो होगा वो रो नॉट प्लस P0 प्लस रो H1 के बराबर होगा। वैसे P2 प्रेशर ऊपर एटमॉस्फेयर है तो P0 प्लस इसमें ये वाला पॉइंट कितनी हाइट नीचे है बच्चों इस कॉलम में H2, तो लिखेंगे रो जी H2, रो जी H2। तो यहां से आप देखो क्या प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं, P2 माइनस P1 निकाल सकते हैं भाई, माइनस कर दो। तो P2 है P0 प्लस, सॉरी मैंने P1 माइनस P2 निकाला ना, तो यहाँ पे P1 माइनस P2 लिखो, P1 माइनस P2। देखो तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, P1 की वैल्यू है रो नॉट सॉरी P0 प्लस रो जी H1 माइनस P2 है P0 प्लस रो जी H2। अब आप ध्यान से देखें बच्चों, जो यहाँ पे P0 है तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में, तो ये P0 और ये P0 कैंसल, तो P1 माइनस P2 कितना आएगा बच्चों, रो जी कॉमन ले लो, तो रो जी कॉमन आ गया, तो ये H1 माइनस H2। अच्छा H1 माइनस H2 क्या है,
बेटा ज्यादा हाइट H1 है, यहाँ पे सही कर लेना, ये H1 माइनस H2 है, डिफरेंस डेल्टा H। तो H1 माइनस H2 तो डेल्टा H है, जो प्रैक्टिकली निकाला है आपने, मैंने कहा ना प्रैक्टिकली निकाल सकते हो। तो ये P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो जी डेल्टा H। देखो ये इक्वेशन 2 बन गई, ये एक इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल हैं, तो V2 को V1 के टर्म्स में या V1 को V2 के टर्म्स में लिखे, तो यहां से लिखो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो यहाँ पे V2 को आप लिख सकते हो, देखो क्या, A1 V1 अपॉन A2, तो A1 V1 अपॉन A2। अब देखो बच्चों V2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में उठा के यहां से लिखो, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, और यहां से सेकंड इक्वेशन से P1 माइनस P2 की उठा के वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पे लिखो। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं बच्चों, पुट कर रहे हैं, देखिए। तो जब पुट करेंगे वैल्यूज तो क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 लिखा जाएगा। अब मैं फिर से इक्वेशन 1 पे आ गया हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 की वैल्यू रो जी डेल्टा H इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर। और V2 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, A1 V1 अपॉन A2। तो स्क्वायर करो, तो A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर ब्रैकेट में था, और माइनस ये V1 स्क्वायर, माइनस V1 स्क्वायर। तो यहां से देखो बच्चों V1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये रो और ये रो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 2G डेल्टा H इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो बच्चों V1 स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये बचेगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, यहां बचेगा -1, तो एलसीएम लो, तो ये बनेगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आपका V1 स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहां से V1 की वैल्यू निकल आएगी, ये इधर मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे मल्टीप्लाई करो, तो V1 की वैल्यू होगी रूट ओवर। तो देखो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ वैल्यू, तो V1 की वैल्यू आई फाइनली कितनी बच्चों, देखो ध्यान से, ये 2Hg में से ये ऊपर ले जाओ A2 स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2G डेल्टा H इंटू A2 का स्क्वायर डिवाइड बाई जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, डेट इज A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, और इस पूरे का बच्चों रूट, इस पूरे का रूट। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो बच्चों, रूट ओवर ये A2 स्क्वायर तो रूट के बाहर आ जाएगा, है ना, A2 स्क्वायर जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 2G डेल्टा H डिवाइड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर A2 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो दिस इज इनटू A2, दिस इज इक्वल इनटू A2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीटर पर सेकेंड। आप ये वैल्यू निकालोगे तो ये मीटर पर सेकंड। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आप V2 निकालोगे बच्चों, फिर ये V1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आप V1 की वैल्यू रखो, तो देखो A2 और A2 कैंसिल हो जाएगा, तो A1 बचेगा, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 2G डेल्टा H अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ब्रैकेट में A1। तो जब आप V2 निकालते हो तो मल्टीप्लाई में A1 आता है, और जब आप V1 निकालते हो तो मल्टीप्लाई में A2 आता है। देखो इस तरीके से आप V1 और V2 की वैल्यू बता सकते हो, निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो बच्चों इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो, तो डेल्टा एच तो प्रैक्टिकली निकाल लिया, क्योंकि ये हाइट का डिफरेंस हमें दिखेगा, यहाँ स्केल बनी होती है, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने वेंचुरी मीटर लगाया है, तो वेंचुरी मीटर लगाते समय आप A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दोनों कैलकुलेट करके रखते हैं। जी की वैल्यू हमें पता ही होती है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो जी डेल्टा एच A1 A2 की, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो बिना पाइप को काटे पीटे केवल हम डेल्टा एच की वैल्यू देख लेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल विच इज नोन एज वेंचुरी मीटर। इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आई होप आपको ये जो सेक्शन है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, मेरे ख्याल से आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करके एक चीज और बताना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपसे अगर कभी फ्लो रेट पूछा जाए, तो मैंने बताया ना, ये वाला मैं बीच वाला पोर्शन क्लियर, ये ऊपर वाला कर देता हूँ, यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना, वेंचुरी मीटर से आप फ्लो रेट भी निकाल सकते हो। फ्लो रेट मतलब कितना वॉल्यूम पर सेकंड इस पाइप से पास हो रहा है, ये भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो हमें पता है कि फ्लो रेट जो होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट,
मतलब फ्लो रेट जो होता है बच्चों वो होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, जो कि एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर आपसे फ्लो रेट पूछा जा रहा है, फ्लो रेट कि लिक्विड में कितना वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, तो आप लिखा सकते हो एरिया इंटू वी। तो आप किसी भी सेक्शन पे जा सकते हो। जब आप A1 लिखोगे तो A1 इंटू V1 लिखो, या फिर वही किसके बराबर भी होता है बच्चों, A2 इंटू V2। तो आप V2 से A2 का मल्टीप्लाई करो तो देखो ये A1 A2 आ जाएगा, या V1 से A1 का मल्टीप्लाई करो तो भी A1 A2 आएगा, मतलब आपका आंसर सेम आएगा। तो जो फ्लो रेट है उसका फॉर्मूला बन जाता है √/2G∆H अपॉन बड़े वाले एरिया का स्क्वायर माइनस छोटे वाले एरिया का स्क्वायर इंटू दोनों एरिया का प्रोडक्ट A1 A2। करके देखो आप, चाहे V2 से A2 का मल्टीप्लाई करो चाहे V1 से A1 का मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको भी याद रखेंगे, ये फ्लो रेट का फॉर्मूला है, फ्लो रेट का √2G∆H अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू A1 इंटू A2। तो दिस इज ऑल अबाउट वेंचुरीमीटर एंड द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो ये बच्चों आपके हाइड्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड चीजें थी। तो यहाँ पे अब हाइड्रोडायनेमिक्स जो है अपना वो समाप्त होता है। अब हम सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे।